हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए, मैं न्यू मून पर फुल मून पर रीडिंग करूँगी। आज फुल मून का डे है और जानेंगे कि फुल मून आपकी लाइफ में क्या नई ब्लेसिंग, अबंडेंस, गाइडेंस और बहुत अच्छे से इवेंट्स क्या लेकर आ रहा है फुल मून आप लोगों के लिए। तो अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो डेफ़िनेटली इसका इम्पैक्ट तो आप पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन जिन्हें अभी अपनी जर्नी के बारे में नहीं पता चला है उनकी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं जब फुल मून आता है। फुल मून एक चीज़ एक साइकिल कंप्लीट करता है ना, तो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या कंप्लीट हो रहा है और क्या इस फेज़ में जो भी आपने किया अब आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ है और आई एम सो सॉरी कि 3 दिन से मैं रीडिंग नहीं कर रही थी। एक्चुअली मेरे असाइनमेंट्स थे तो उनमें मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, इस वजह से मैं रीडिंग नहीं कर पाई। तो अभी टाइम है तो अब कॉन्टीन्यूसली रीडिंग आएगी कुछ टाइम तक के लिए, और उसके बाद जब फिर से असाइनमेंट्स आ जाएंगे तो आप समझ जाना कि मतलब मैं बिज़ी हूँ, इस वजह से मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फुल मून क्या लेकर आ रहा है आपके लिए, क्या गाइडेंस, अबंडेंस, ब्लेसिंग, हैप्पीनेस क्या हो सकती है। और गाइज़, अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना है ना, डिटेल में जानना है, तो इसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप मुझको डीएम कर सकते हैं। प्राइजेस और डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो अच्छे से पढ़कर आप मेरे को डीएम करना। चलिए रीडिंग पर आते हैं और देखते हैं कि फुल मून क्या चेंजेस लाएगा आपकी लाइफ में। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओ वाह, पहला ही कार्ड बहुत अच्छा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, दो मैरिज के कार्ड और फिर एक डेवल कार्ड भी आ गया। देखते हैं क्या मीनिंग है इन कार्ड्स की। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट। मैं एक एक्स्ट्रा कार्ड लेना चाहती हूँ डेविल के बारे में जानने के लिए। ओह, ठीक है, कार्ड्स आ गए हमारे पास। यहाँ से 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। नो डाउट यू हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू अहेड, ओके, बहुत सारा काम करना है आपको। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर आ गई है। आई होप कि सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे ना। थोड़ा सा मैं अरेंज कर देती हूँ उन्हें। मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायर एनर्जी दिखी है। इसके बाद यहाँ पर कैंसर, कॉर्क और कैप्रिकॉन तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके बाद फायर एनर्जी है, अर्थ एनर्जी भी है यहाँ पर, एयर एनर्जी भी है और वाटर एनर्जी भी है, लेकिन फायर बहुत ज़्यादा दिख रही है खास। और बाकी अर्थ में कैप्रिकॉन और वाटर में कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पर। गाइस, ये फुल मून आपको बहुत सारी चीज़ें देकर जाने वाला है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके बिज़नेस में, जॉब में, स्टडी में कोई भी रुकावटें आ रही थी, अब नहीं आएगी। कोई ब्लॉकेजेस थे, काम नहीं चल रहा था, या फिर ये कह लीजिए कि आपका काम, आप तो एफ़र्ट्स लगा रहे थे लेकिन आप एक्शन ले रहे थे बट आपको कोई आउटपुट नहीं दिख रहा था, तो एक तरीके से काम आपका फ्लॉप जैसा या फिर बिल्कुल ही बंद हो गया कुछ इस तरीके से। या फिर स्टडी में आपका फोकस नहीं लग पा रहा था या डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, है ना, कुछ इस तरह से। या बिज़नेस आपका काम मतलब रन नहीं हो रहा था ठीक से। तो ना अभी आपके लिए यही यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि आप एक्शन, एक तो आप एक्शन ले पाओगे। अगर एक्शन में कोई ब्लॉकेजेस थे तो वो हट हट जाएंगे, एक्शन आप ले पाओगे, इम्प्लीमेंट आप कर पाओगे, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा और भी ज़्यादा सर्च करने की, कुछ ना कुछ डिस्कवर करने की, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है, ओके। एक्शन नहीं हो पा रहा था, अब होगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक्शन का कार्ड है। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अगर ये आपके वर्क एरिया में आया है तो यानी कि फुल मून आने से जितने भी वर्क एरिया में ब्लॉकेजेस थे वो तो हट ही रहे हैं और आप भी अच्छे से एक्शन ले पाएंगे। लेकिन मेक श्योर कि आप
कुछ नया सर्च करने की कोशिश करें, कुछ नया क्रिएटिव आइडिया है ना क्रिएट करने की कोशिश करें। आपकी अगर कोई ऐसी विश थी जिसको आप पूरा करना चाहते थे, तो मुझे लगता है कि आपने अच्छे कर्म करे हैं, अच्छा कर्मा क्रिएट करा है, जिसकी वजह से आपकी एक विश भी पूरी हो जाएगी। तो अगर ये पेंडिंग थी, नहीं पूरी हो रही थी, तो ये फुल मून आपके लिए ऐसे पाथवेज ओपन करेंगे कि ये विश भी आपकी पूरी हो जाएगी। ये आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, आपके कनेक्शन से रिलेटेड भी हो सकती है। तो अगर आपके कनेक्शन में, आपकी पर्सनल लाइफ में किसी भी तरह का अगर कोई ब्लॉकेज था या कोई टेंशन थी या आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, अपने खुद के लिए अपना ध्यान नहीं रख पा रहे थे, तो अब आपकी देखो पर्सनल विशेस भी, जो भी आपके विशेस हैं वो भी आपकी पूरी होगी। बहुत ज़्यादा काम दिख रहे हो, ठीक है, सेटिस्फाइड दिख रहे हो और बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहे हो आप मुझको, और आपकी कोई विश भी पूरी होती जा रही है, ठीक है, बिल्कुल होगी पूरी। एंड अगर मैं शादी की बात करूं, तो जिनकी शादी नहीं हो रही है, आप देख रहे हो ना इसके नीचे कौन सा कार्ड था, 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे कार्ड आया 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे कोशिश कर रहे हो, करते रहो, बहुत जल्दी खुशखबरी आप लोगों को मिलेगी, अनाउंसमेंट आएगा कि यस आपका रिश्ता तय हो गया। और अगर ऑलरेडी आप लोगों की शादी हो रखी है, ठीक से नहीं चल रही है, तो वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, ऑन योर मैरिज, ठीक है, ये चीज़ें भी सारी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि फुल मून आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहा है, ठीक है। बहुत सारे ब्लॉकेजेस ख़त्म हो रहे हैं गाइस, ट्रस्ट मी। और इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले मैं इसको चाहती हूँ एक्सप्लेन करना। आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा अगर रुकावटें आ गई थी, आप स्टक हो गए थे एक सिचुएशन में, मुझे लग रहा है अब आप आगे बढ़ रहे हो, आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल रही है, आगे बढ़ रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो, बहुत सारा कॉन्फिडेंस आपको फुल मून की एनर्जी देकर जाएगी। Number 7 is very important here because we have 77 master number in this prediction. तो yes, चैरियट कार्ड बता रहा है कि आप आगे ही बढ़ते हुए दिख रहे हो मुझे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको कोई नहीं रोक सकता आपकी विक्ट्री, बिकॉज ना ये विक्ट्री का कार्ड है। और मेरे पास आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है, वो मैं अभी आपको बताऊँगी। पहले मैं आपको ये इन कार्ड्स के बारे में बताती हूँ। देखो, फुल मून बहुत कुछ दे रहा है, जैसे कि ये सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके मैरिज रिलेशनशिप में भी, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके वर्क एरिया में, और आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिल रहा है। बट यहाँ पर कुछ डेवल एनर्जी अभी भी बची हुई है गाइस, क्योंकि कहते हैं ना, ज़िंदगी 100% तो किसी की भी ठीक नहीं हुई है, हर फेज़ में कुछ तो चैलेंज होता ही है। सो ये डेवल एनर्जी जो मुझे दिख रही है, इससे मुझे एक पॉजिटिव आंसर भी मिल रहा है, एक बहुत पॉजिटिव आंसर। जैसे कि यहाँ पे ना ये वाला जो कार्ड है ना, ये लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स और ऐसे लोगों को दिखा रहा है जो आपके वेल विशर नहीं हैं। तो एक तो मैसेज ये भी मिल रहा है कि आप इनसे दूर हो रहे हो और अकेले हो रहे हो, तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव आंसर है, बहुत पॉजिटिव हमें बात पता चली है कि ऐसे लोगों से दूर होकर आप अकेले खड़े हो। तो इनके तो संगति ना मिले, तो इससे बेटर है कि हम अकेले ही खड़े रहें। तो मुझे इससे ये आंसर मिल रहा है कि ये डेवल एनर्जी ऐसे कम हो सकती है आपकी लाइफ में, क्योंकि जितने कम नेगेटिव लोग होंगे उतनी कम नेगेटिविटी आपके पास रहेगी, और बिल्कुल ही नहीं होंगे तो फिर ये कार्ड बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगर ये कार्ड यहाँ पर आया है, इट मीन्स आप ऐसे लोगों के बीच में हो, तो मेक श्योर कि आप इनसे खुद को अलग कर लो, इनकी संगति, इनका साथ छोड़ दो। तो ये डेवल एनर्जी अपने आप ख़त्म हो जाएगी, कुछ टाइम के बाद फिर ये कार्ड हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और अगर ऐसे लोगों से आप अभी पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, आपका कुछ कर्मा है इनके साथ, तो गाइस ठीक है, अगर आपको डील करनी पड़ेगी तो करनी ही पड़ेगी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप इन्हें इग्नोर तो कर सकते हो ना। इनकी बातों को ज़्यादा दिल पर तो मत लो, एटलीस्ट, है ना, माइंड पर मत लो, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दो। इतना भी कर लोगे तो भी बहुत जल्दी जल्दी ये एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी आपकी लाइफ से, ठीक है। तो ये एक गाइडेंस है आपके लिए। बाकी फुल मून की तरफ से मुझे तो ढेरों ब्लेसिंग्स दिख रही हैं आती हुई, बहुत अच्छा टाइम आप अट्रैक्ट कर रहे हो, नो डाउट। तो अब जो गुड न्यूज़ है मेरी तरफ से आपके लिए, वो ये है कि मैंने इंडिया से अपने सारे टैरो कार्ड्स मंगा लिए हैं तो ये कार्ड्स बहुत टाइम से मैं देखो यूज़ नहीं कर रही थी, लेकिन अब ये कार्ड्स मेरे पास आ गए हैं। तो ये कार्ड्स मुझे बहुत पसंद है, और अब हम
यहाँ से जानेंगे कि फुल मून आपको और क्या बताएंगे और क्या गाइडेंस आप तक पहुँचाएंगे। कंक्लूजन आर विद इन रीच, फुल मून एक्लिप्स। वाओ, इट मीन्स कंक्लूजन बहुत जल्दी मिलेगा आपको। आप जिस भी प्रोसेस में हो उसको लेकर कंक्लूजन बिल्कुल मिलेगा। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। भाई इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, सब कुछ पॉसिबल होता है। फुल मून के ही कार्ड आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। जब आप इतनी आगे आए हो तो वो सारी चीज़ें पूरी हो जाएगी। और देखो फुल मून फिर से आ गया और सरेंडर का कार्ड आया है इस बार, ठीक है। तो प्लीज़ आप पॉजिटिव रहो, नेगेटिव लोगों को इग्नोर करने की कोशिश करो। अगर आप उनसे दूर नहीं जा पा रहे हो तो उन्हें इग्नोर करो, लेकिन सरेंडर करके चलो अपना सारा कंसर्न डिवाइन को और आराम से एक्शन लो, ठीक है। बिल्कुल आराम से आपको एक्शन लेना है और खुश रहने की भी कोशिश करनी है। एक चीज़ मुझे और बतानी है आपको इस रीडिंग में। देखो ये वाले कार्ड्स भी मैंने मंगा लिए हैं, सारे कार्ड्स मंगा लिए मैंने। यहाँ से हम जानेंगे कि और क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी फुल मून की तरफ से। ओके, फ्रेम फाउंडेशन। अपने वर्क पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए इस टाइम, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो जितना आप अपने वर्क पर फोकस करोगे उतनी जल्दी ये जो जहाँ पर आप फंसे हो ना अभी थोड़ा बहुत, वहाँ से आप निकल जाओगे। जस्ट फोकस ऑन योर वर्क गाइज। एक कार्ड और लेते हैं। थोड़े से ऑब्स्टिकल्स अभी भी वर्क में है, या फिर कह लीजिए कुछ चैलेंजेस हैं जो अभी आपके सामने आ सकते हैं नियर फ्यूचर में। तो इतने स्ट्रॉन्ग बनो कि आराम से इनको मैनेज कर सको, और जो चीज़ें आपकी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है उन्हें आप सरेंडर कर दो, ठीक है। कंक्लूजन मिलेगा। मुझे तो बहुत प्यारे कार्ड्स मिले हैं आपके लिए। आपकी विश भी पूरी हो जाएगी, कंक्लूजन भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये फुल मून आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देकर जाने वाला है, और जितने जो चैलेंजेस बचे हैं उसके लिए आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ तो मिलेगी, लेकिन आपको भी इग्नोर करके चलना पड़ेगा कुछ चीज़ों को, ठीक है। दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।